रावलपिंडी टेस्ट ड्रॉ की तरफ गामजन। बांग्लादेश की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट। मेहमान टीम की पाकिस्तान के खिलाफ 117 रन की बढ़तरी। शाहीन आफरीदी का बांग्लादेश के हसन महमूद को आउट करके दिलचस्प अंदाज विकेट लेकर बेटे की विलादत की खुशी मनाई। विकेट भी बेटे के नाम कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का PTI में धड़ेबंदी का दावा। तहरीक इंतशार मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सियासत कर रही है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अता तारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने धड़ेबंदी को भाभी और नन के दरमियान PTI पर कब्जे की जंग करार दे दिया। बलूचिस्तान के जिला पशीन के मरकजी बाजार में धमाका। एक खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक, 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा रहीम यार खान। डाकुओं के हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की और हौसला बढ़ाया। वाज़ेह कर दिया कि हमला करने वाले बच नहीं सकेंगे। असम्बली का इजलास 26 अगस्त को होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने PTI MNA हाजी इम्तियाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अवाम टैक्स दे रहे हैं तो कराची डोनेशन से क्यों चल रहा है? वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवालात उठा दिए। दावा किया कि जिन्ना अस्पताल पर सिंध हुकूमत का 1 पैसा नहीं लग रहा। MQM ने कुर्बानी की खालों से होने वाली आमदनी कहाँ खर्च की? वजीर तवानाई सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। जिन्ना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़ाक़ खेज़ करार। पाकिस्तान आर्मी ने गिलगित बल्तिस्तान में फंसे 3 गैर मुल्की समेत 7 को पहमाओं को 20,000 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू कर लिया।